आज है 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में बड़ा ऐलान, 717 झुग्गी वासियों को मिलेंगे पक्के घर। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 717 झुग्गी वासियों को पक्के मकान देने की घोषणा की। ये निर्णय सावदा घेवरा क्षेत्र के लिए लिया गया, जहां डूसिप की बैठक में 528 पात्र और 189 अपात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की गई। इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रति लाभार्थी 1,12,000 रुपए की सहायता देगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से गरीब परिवारों को बेहतर आवास और जीवन स्तर मिलेगा। पीएम मोदी नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन महिलाओं की भागीदारी को शासन, पंचायत से संसद तक मजबूत करने की पहल है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की सफल महिलाएं शामिल होंगी। 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। दिल्ली में ईवी खरीद पर सब्सिडी और 1 लाख रुपए तक इंसेंटिव। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी किया। इसके तहत ईवी खरीदने पर सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में बड़ी छूट मिलेगी। 2 पहिया से लेकर 4 पहिया तक अलग अलग कैटेगरी में लाभ दिया जाएगा। पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर 1 लाख तक का इंसेंटिव भी मिलेगा। सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा निवेश कर रही है, जिससे ईवी अपनाना और भी आसान होगा। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेज, बैठकों का शेड्यूल तय। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की प्रक्रिया तेज कर दी है। नई दिल्ली में 28, 29 और 30 अप्रैल 2026 को बैठक होंगी, जबकि पुणे में 4 और 5 मई 2026 को चर्चा होगी। संगठनों को 30 अप्रैल तक अपने सुझाव भेजने होंगे और मेमोरेंडम के साथ आवेदन करना होगा। आयोग ने कंसल्टेंट के 20 पदों पर भर्ती निकाली है, जिनका वेतन 1.80 लाख रुपए है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक का आदेश। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब ऐप आधारित डिलीवरी और यात्रा सेवाएं देने वाली कंपनीज अपने बेड़े में पेट्रोल और डीजल वाहनों को शामिल नहीं कर सकेंगी। ये नियम नए 2 पहिया और हल्के मालवाहक वाहनों पर लागू होगा। नीति के तहत इलेक्ट्रिक ऑटो और वाहनों को अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इसका उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण स्तर को कम करना है। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनीज पर सख्ती, नए निर्माण पर रोक और मालिकाना हक। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनीज में अब नए निर्माण पर सख्त रोक लगा दी गई है। 6 अप्रैल 2026 के बाद होने वाला कोई भी निर्माण नियमितीकरण में बाधा बनेगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ड्रोन की जरिए निगरानी भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर निवासियों को बड़ी राहत देते हुए 24 अप्रैल से स्वगम पोर्टल पर मालिकाना हक के लिए आवेदन शुरू होंगे। 1511 कॉलोनीज को जैसा है जहां है आधार पर नियमित किया जाएगा, जिससे करीब 45 लाख लोगों को कानूनी अधिकार और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली मेट्रो में अब मिलेगा ज्यादा सुरक्षित और स्मार्ट यात्रा अनुभव। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन ट्रेन को अब हाईटेक बनाया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल रूट मैप, डिस्प्ले स्क्रीन और मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। 2002 से 2007 के बीच शुरू हुई पुरानी ट्रेन का नवीनीकरण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। नए फायर सेफ्टी सिस्टम और इमरजेंसी कम्युनिकेशन से सफर और सुरक्षित होगा। दिल्ली में मेट्रो विस्तार से जाम और प्रदूषण पर बड़ा वार। दिल्ली में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो फेज 4 और 5A परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। फेज 4 में करीब 80% काम पूर्ण हो चुका है, जबकि नए कॉरिडोर पर भी काम शुरू है। इसके साथ ही फ्लाईओवर परियोजनाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। संगम विहार में नई सड़क, पेड़ों को बचाने की भी तैयारी। दिल्ली के संगम विहार में नई सड़क निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क से लोगों को महरौली बदरपुर रोड तक पहुंचने में बड़ी राहत मिलेगी। खास बात यह है कि निर्माण के दौरान पेड़ों को बचाने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों का प्रत्यारोपण किया जाएगा। सर्वे के आधार पर वृक्ष संरक्षण नीति लागू होगी। इस परियोजना से ट्रैफिक जाम कम होगा और क्षेत्र का विकास होगा।
एयरपोर्ट पर कुत्तों को खाना खिलाने पर सख्त रोक। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। अब एयरपोर्ट परिसर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाने की अपील की गई। पिछले 3 महीनों में कुत्तों के काटने के करीब 30 मामले सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया। सीसीटीवी में भी कुत्तों के आक्रामक व्यवहार के कई मामले दर्ज हुए। प्रशासन ने संबंधित एजेंसीज के साथ मिलकर समाधान तेज किया ताकि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कुतुब मीनार क्षेत्र में ट्रैफिक एडवाइजरी, भारी वाहनों पर रोक। दिल्ली में कुतुब मीनार क्षेत्र के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। शाम 4 से रात 9 बजे तक महरौली और आसपास के इलाकों में भारी और कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू किए जाएंगे और गलत पार्किंग पर सख्त कार्रवाई। हालांकि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपात सेवाओं को छूट दी गई। लोगों को सलाह दी गई कि वे मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करें। नोएडा में श्रमिकों के लिए बड़ा आदेश, डबल ओवर टाइम लागू। नोएडा ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। अब ओवर टाइम पर डबल भुगतान अनिवार्य होगा और वेतन हर महीने की 10 तारीख तक सैलरी स्लिप के साथ देना होगा। रविवार को काम कराने पर भी दुगना भुगतान मिलेगा। साथ ही हर फैक्ट्री में महिला अध्यक्ष के साथ शिकायत समिति बनानी जरूरी होगी। प्रशासन ने श्रमिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और किसी समस्या पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। AILET टॉपर आर्यन समेत मेधावी छात्रों का सम्मान। दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट टॉपर आर्यन समेत कई मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। आर्यन ने 150 में से 142.5 अंक हासिल कर देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर अन्य सफल छात्रों को भी पुरस्कार राशि दी गई। आर्यन ने सफलता का मंत्र फोकस्ड स्टडी और सही मार्गदर्शन को बताया। इस उपलब्धि से प्रेरित होकर अब वे सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर देश की सेवा करना चाहते हैं। चालान नहीं भरा तो लाइसेंस और PUC रिन्यूअल पर लगेगी रोक। दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ने जा रही है। तय समय पर चालान न भरने पर वाहन का PUC, फास्टैग और इंश्योरेंस रिन्यू नहीं हो पाएगा। साथ ही 1 साल में 5 चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक इस कदम से नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगेगी और लोग लोक अदालत की छूट का इंतजार करने के बजाय समय पर जुर्माना भरेंगे। पूर्वी दिल्ली की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, मचा हड़कंप। दिल्ली के मंडोली इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। धुआं आसमान में छा गया। वेल्डिंग की चिंगारी से ज्वलनशील केमिकल में आग लग गई। दमकल विभाग ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री का काफी सामान जलकर राख हो गया। दिल्ली में बनेगा डबल डेकर कॉरिडोर, ट्रैफिक से राहत। दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए 19.2 किलोमीटर लंबा यमुना एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये परियोजना वजीराबाद से DND तक 3 चरणों में पूरी होगी। खास बात यह है कि करीब 6 किलोमीटर हिस्सा डबल डेकर होगा, जहां ऊपर तेज रफ्तार वाहन और नीचे साइकिल व ई-रिक्शा चलेंगे। ये कॉरिडोर कई प्रमुख पुलों और सड़कों से जुड़ेगा, जिससे रिंग रोड पर दबाव कम होगा और शहर में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। दिल्ली को हरा भरा बनाने का मेगा प्लान तैयार। दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए सरकार ने 2026-27 का बड़ा ग्रीन विजन प्लान तैयार किया। इसके तहत 15 नए नगर वन और 2 मियावाकी फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे। करीब 70 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हो। निगरानी के लिए हाईटेक सिस्टम और विशेषज्ञों की टीम तैनात होगी। मियावाकी तकनीक से कम जगह में घने जंगल तैयार किए जाएंगे, जो राजधानी को प्रदूषण से राहत देने में अहम भूमिका निभाएंगे। बदायूं से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू। बदायूं से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा का इंतजार खत्म हो गया। पूर्वोत्तर रेलवे ने 14315/14316 बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस का विस्तार कासगंज तक कर दिया, जिससे बदायूं, कासगंज और एटा के यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। उद्घाटन सोमवार को बदायूं स्टेशन से केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा हरी झंडी दिखाकर करेंगे। ट्रेन दोपहर 12 बजे रवाना होकर बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद होते हुए रात 8 बजे तक नई दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। दिल्ली NCR से हरिद्वार और ऋषिकेश तक नमो भारत ट्रेन चलाने की योजना यात्रियों के लिए बड़ी राहत बन सकती है। प्रस्ताव के तहत मेरठ के मोदीपुरम से रैपिड रेल को हरिद्वार और ऋषिकेश तक बढ़ाया जाएगा, जिससे पूरा सफर लगभग 2.5 से 3 घंटे में पूरा होगा। अब ये यात्रा 6 से 7 घंटे लेती है। नया कॉरिडोर पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के कई शहरों से होकर गुजरेगा और पर्यटन व कनेक्टिविटी को नई गति देगा। परियोजना से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
आनंद विहार टर्मिनल होगा आधुनिक, 4.19 करोड़ की सौगात। आनंद विहार टर्मिनल को जल्द ही 4.19 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रूप दिया जाएगा। उत्तर रेलवे की इस परियोजना के तहत स्टेशन के संपर्क मार्गों, प्लेटफॉर्म और यात्री सुविधाओं में बड़ा सुधार किया जाएगा। प्लेटफॉर्म 1 से 7 तक मरम्मत, नई डिजिटल घड़ियां, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और बेहतर लाइटिंग लगाई जाएगी। जलभराव की समस्या दूर होगी, भीड़ प्रबंधन भी सुधरेगा। ये बदलाव यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक अनुभव देगा। गैस पाइपलाइन पर बड़ा फैसला, केंद्र का नया नियम, हर घर तक पीएनजी पहुंचाने की तैयारी। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विस्तार को तेज करने के लिए नया ढांचा लागू कर दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026 अधिसूचित किया, जिससे पाइपलाइन बिछाने और विस्तार की प्रक्रिया अब अधिक सरल और सुव्यवस्थित होगी। सरकार का कहना है कि इससे देश भर में पीएनजी नेटवर्क तेजी से फैलेगा। साथ ही पश्चिम एशिया के हालात पर नजर रखते हुए एलपीजी आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में बनेंगे नए आधुनिक हॉस्टल। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में छात्रों के लिए 2 नए हॉस्टल बनाने को मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 573 करोड़ रुपए की इस परियोजना से छात्रों को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी। बढ़ती छात्र संख्या और पुराने हॉस्टल की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अगले 36 महीनों में निर्माण पूरा होने के बाद छात्रों को आधुनिक और सुविधाजनक रहने की सुविधा मिलेगी। महिला सशक्तिकरण और आरक्षण पर होगा मंथन। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स 17 से 18 अप्रैल को दिल्ली में राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन में 300 से अधिक महिला उद्यमी, स्टार्टअप लीडर्स और व्यवसायी महिलाएं शामिल होंगी। कार्यक्रम में महिला आरक्षण विधेयक, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन और सोशल मीडिया की भूमिका जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। दिल्ली कांग्रेस बैठक में बवाल, जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर भिड़े 2 गुट, मीटिंग रद्द। दिल्ली में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक के दौरान बाबरपुर जिले में जमकर हंगामा देखने को मिला। जिलाध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर 2 गुटों के समर्थक आमने सामने आ गए और तीखी बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि बैठक को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। इस दौरान एक कार्यकर्ता द्वारा वरिष्ठ नेता से अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। मौके पर मौजूद नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संयम और एकजुटता बनाए रखने की अपील की। गाजियाबाद में धारा 163 लागू, 2 मई तक सख्त पाबंदियां। गाजियाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है, जो मई 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति 5 से अधिक लोगों के जुटने, धरना प्रदर्शन और जुलूस पर रोक रहेगी। हथियार विस्फोटक, ड्रोन के इस्तेमाल पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया। होटल और पेट्रोल पंप संचालकों के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए। पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोका जा सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।